बालाजी मंदिर पे एक कथा, जहाँ आस्था हो वहाँ बालाजी स्वयं प्रकट हो जाते हैं। बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहा था। नाम था रामदीन शास्त्री। उसके पास धन नहीं था, परंतु उसके पास जो सबसे बड़ा खजाना था वो थी उसकी अटूट श्रद्धा श्री बालाजी महाराज पर। हर दिन वो एक मिट्टी के छोटे से मंदिर में बैठकर बालाजी के नाम का जप करता और गांव के बच्चों को रामायण सुनाता। गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं। शास्त्री जी, बालाजी आपको रोटी देंगे क्या? जपते रहो, भूखे ही मरोगे। परंतु रामदीन केवल मुस्कुराता और कहता, जब समय आएगा मेरे प्रभु स्वयं मेरे द्वार आएंगे। एक सपना और बुलावा। एक रात्रि रामदीन को स्वप्न आया, एक अलौकिक तेज से चमकती मूर्ति जिसकी आंखें ज्वाला की तरह दमक रही थीं। जिसने कहा, रामदीन, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं तुम्हारे गांव में स्थान चाहता हूँ। मैं बालाजी हूँ, चिरंजीवी, संकट मोचन। कल सूर्योदय के समय पहाड़ी की जड़ में आओ। अगले दिन वह पहाड़ी की ओर गया और सचमुच वहाँ खुदाई करने पर मिट्टी के नीचे एक बालाजी की मूर्ति निकली। अष्टधातु की बनी, अद्भुत, दिव्य। वह मूर्ति गांव में लाई गई और गांव वालों ने मिलकर वहां एक छोटा मंदिर बना दिया। पहले दिन से ही चमत्कार होने लगे। एक लंगड़ा बालक चलने लगा, एक अंधी वृद्धा को दृष्टि मिल गई और जिनके खेत सूखे थे वहां हरियाली लौट आई। गांव बन गया तीर्थ गांव। जो पहले सुनसान था अब बालाजी धाम कहलाने लगा। धीरे धीरे वहां एक भव्य मंदिर बनवाया गया, जहां प्रतिदिन हजारों लोग हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करने आने लगे। उस मंदिर के पुजारी अब वही रामदीन शास्त्री थे, जिनके तन पर पहले फटे कपड़े थे, अब सफेद धोती कुर्ता और माथे पर केसरिया तिलक था। राजा का आगमन। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा को सपने में बालाजी ने दर्शन दिए और कहा, बालाजी धाम आओ, मेरा दर्शन करो। राजा अगले ही दिन हाथी, घोड़े और सेना के साथ वहां पहुंचा। दर्शन कर वह अभिभूत हो गया और पूछा, प्रभु को क्या अर्पण करूं? तब रामदीन ने कहा, बालाजी को सिर्फ प्रेम, सच्ची भक्ति और सेवा चाहिए। धन की नहीं, मन की भेंट उन्हें प्रिय है। राजा ने वहीं पर एक अन्न क्षेत्र और धर्मशाला का निर्माण करवाया कि हर भक्त को भोजन, विश्राम और सेवा मिले। बालाजी की कृपा की पहचान। एक बार एक व्यापारी अपनी बीमार बेटी को लेकर मंदिर आया। वो कई चिकित्सकों को दिखा चुका था, पर कोई उपाय न चला। रामदीन ने कहा, माता बालाजी की मूर्ति के सामने 7 दिन सुंदरकांड का पाठ करें और अन्न क्षेत्र में सेवा करें। व्यापारी ने वैसा ही किया। 7वें दिन उसकी बेटी स्वस्थ हो गई। उसने श्रद्धा से मंदिर के लिए स्वर्ण घंटा चढ़ाया, जिस पर लिखा गया, संकट हरे सुख बरसावे, बालाजी तू साक्षात सच्चा देव। रामदीन का अंत और अमरता। रामदीन ने मंदिर की सेवा करते करते अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक दिन बालाजी ने स्वप्न में उसे कहा, अब तुम मेरे धाम आओ, तुम्हारी सेवा पूर्ण हुई। अगली सुबह रामदीन अपनी चौकी पर सोए सोए बालाजी के चरणों में समा गए। गांव वालों ने उन्हें मंदिर परिसर में समाधि दी। आज भी लोग उनकी समाधि पर जाकर आशीर्वाद मांगते हैं। वर्तमान में बालाजी मंदिर, अब वो मंदिर एक प्रसिद्ध तीर्थ बन चुका है। बालाजी सरकार का धाम। हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ लाखों भक्त आते हैं अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने। कोई रोगी आता है, कोई बेरोजगार, कोई दुखी हृदय, और बालाजी सबकी पुकार सुनते हैं। ये मंदिर इस बात का प्रतीक है कि जहाँ श्रद्धा है वहाँ चमत्कार स्वयं चल कर आते हैं। जय बालाजी महाराज, संकट मोचन, चिरंजीवी, भक्तों के